चाहत तू ही फसाद हो। कुछ गुंडे रानिया को उठा के ले गए। What? मेरा वहां जाना जरूरी है, मैं अभी फौरन निकलूं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। प्लीज, आई नीड टू गो। ओके चलो। देखो, मैं हूँ, कोई नहीं आया। कोई नहीं आएगा। I'm here. Relax, 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 relax. कोई नहीं आएगा, हाँ? Relax. I'm here. मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अपनी बहन को नहीं बचा सके थे, पर तुम्हें जरूर बचाऊंगा। तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। जाओ सिहान को बुलाओ। वो यहाँ नहीं है। जाके कमरे में देखो, वहीं होगा। मुझे सुबह डर लग रहा था तो मैं उसके रूम में गया, वो वहाँ नहीं था। फिर मैंने पूरा गेस्ट हाउस चेक किया, वो वहाँ भी नहीं मिला मुझे। कहाँ गया फिर वो? मैंने वलीद को मार दिया है। क्या बकवास कर रहा था? तुमने एक लीगल केस को इलीगल बना दिया है। ऐसे लोगों की सोर्सेज बहुत पावरफुल होती हैं, वो कभी भी पहुंच सकते हैं यहाँ पे। बाज़-औक़ात इंसान की जिंदगी में ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो उसे तोड़ के रख देते हैं। तुम जुड़ना शुरू हो गए हो क्या? मैंने वलीद खान के जनाजे की कसम उठाई, जब तक इसके कातिल का खून अपने आंखों से बहते हुए नहीं देखूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। कोई भी कोर्ट, कोई भी लॉ एक लीगल वारिस के होते हुए किसी तीसरे को ये अथॉरिटी नहीं देता प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए कि वो इस जगह को बेच सके। मुझे किसी भी कीमत पे वो जमीन वापस चाहिए। प्रोजेक्ट बन गया, अब तुम्हारा लेवल। तुम मुझसे लड़ भी नहीं सकते। मैं इस यकीन के साथ जा रही हूँ कि तुम एलिफ को इंसाफ दिलाओगे, इसीलिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अपने बाप से कभी नहीं मिलोगे सिहान। ये वादा मैं इसलिए मांग रही हूँ कि मेरी बहन का दिल अब तुम्हारे पास है। उसकी वारिस होने की हैसियत से इतना हक तो बनता है मेरा। तुम एलिफ की कसम खाकर वादा करो कि तुम अपने बाप के पास अब कभी नहीं जाओ। जो कल तक मुझे अपनी बहन के कातिल सा लगता था, अब उसका दीवाना लगता है। ये मुझे ट्रैप कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने एलिफ को किया होगा। एक हारा हुआ इंसान क्या ये ट्रैप कर सकता है मुझे? पापा मिल गए हैं। ड्रामा सीरियल हमराही इसके आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सिहान तो वलीद से सिर्फ यही कहने गया था कि जो हरकत उसने रानिया के साथ की, इसके बाद उसे उससे निकाह कर लेना चाहिए। लेकिन फिर वलीद जो है वो अपने आप को बचाने लग गया, यानी वो बस गन को पकड़ लेता है ताकि वो सिहान को मार सकें, और इसी वजह से गोली जो है वो वलीद को लग जाती है। लेकिन सिहान वहाँ से निकल जाता है और आकर इल्हाम, रानिया और वज़ीर को कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, मैंने वलीद को मार दिया है। तो फिर इल्हाम कहती है कि ये तुमने क्या किया है, तुमने एक लीगल केस को इलीगल बनाकर रख दिया है। तो फिर सिहान कहता है कि हमें अभी इसी वक्त जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वो लोग कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं, वो कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, इसीलिए कुछ भी करो लेकिन अब हमें यहाँ से निकलना होगा, मेरी बात मानो। तो फिर इल्हाम कहती है कि सिहान तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। तो वो सिहान ज़ोर से कहता है कि इल्हाम अभी इन बातों का
से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही कोई फ़ायदा है। अब जो होना था वो हो चुका है। मैं तो वहाँ पर सिर्फ रानिया और वलीद के निकाह की बात करने के लिए गया था, समझाने के लिए गया था, लेकिन हाथापाई में पता ही नहीं चला कि कब उसके गोली लग गई और वो मर गया। तो फिर इल्हाम, रानिया और वज़ीर वहाँ से भाग जाते हैं और सिहान भी उनके ही साथ होता है, क्योंकि फिर सिहान जो है वो इन लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता। वो वहाँ पर इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो लोग इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। वलीद मर गया है तो वो उनकी भी जान ले सकते हैं, इसलिए सिहान उन सबको लेकर वहाँ से कहीं महफूज जगह पर आ जाता है। और इधर वलीद का जब लाला को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि वलीद इस तरह सबको छोड़कर चला जाएगा। ये सब कुछ होगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।